Dear students, in fifth unit of engineering physics, our next topic is dispersion. It may be defined as the signal broadening or spreading while it propagates inside the fiber. मतलब जब कोई सिग्नल फाइबर के थ्रू या फाइबर के भीतर प्रोपेगेट करता है तो उसका जो सिग्नल है वो फैल जाता है, ब्रॉडनिंग हो जाती है यानी स्प्रेडिंग हो जाती है। इसी का नाम डिस्पर्जन है। इट इज़ ए प्रॉब्लम इन ए फाइबर कम्युनिकेशन विच लिमिट्स द बैंडविड्थ ऑफ द फाइबर। ये फाइबर में कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम है जो कि बैंडविड्थ को लिमिट कर देता है। ड्यू टू डिस्पर्जन व्हेन ए पल्स ऑफ लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए फाइबर सिग्नल गेट्स अटेन्यूएटेड एज वेल एज डिस्टॉर्टेड। डिस्पर्जन के कारण जब कोई पल्स, लाइट की पल्स किसी फाइबर में ट्रेवल करती है तो जो सिग्नल होता है वो अटेन्यूएटेड यानी उसमें लॉस भी हो जाता है और साथ साथ ये जो है इसमें डिस्पर्जन भी हो जाता है। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन है पल्स ब्रॉडनिंग। The information coded into light pulses when sent into an optical fiber broadens in time as it passes through the fiber. It is called pulse broadening. यानी जब हम किसी सिग्नल को, लाइट सिग्नल को कोड करके यानी कि लाइट की पल्स में कोड करके फाइबर के थ्रू सेंड करते हैं तो वो टाइम में ब्रॉडन यानी ब्रॉडन हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है जब वो किसी फाइबर से पास करती है। इसी का नाम पल्स ब्रॉडनिंग है। ओके, इट इज कॉल्ड पल्स डिस्पर्जन। यही पल्स डिस्पर्जन है। मेन टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन आर, तो डिस्पर्जन के जो मेन टाइप्स हैं वो दो हैं। पहला है मोडल डिस्पर्जन और इंटरमोडल डिस्पर्जन और दूसरा है क्रोमेटिक डिस्पर्जन और इंटरमोडल डिस्पर्जन। तो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो मोडल डिस्पर्जन वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस हो चुका है। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग मोडल डिस्पर्जन और इंटरमोडल डिस्पर्जन। जैसा कि क्लासिफिकेशन में हमने मल्टी मोड फाइबर्स में किया था कि जब बहुत सारे मोड किसी एंड पॉइंट पर पहुंचते हैं फाइबर में तो उनकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है लेकिन पाथ ट्रेवल्ड अलग अलग होता है, इसलिए उनके पहुंचने का यानी ट्रांजिट टाइम जो है डिफरेंट होता है। और चूंकि वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में पहुंचते हैं इसलिए उसमें जो डिस्पर्जन होगा वो मोडल डिस्पर्जन होगा। दिस डिस्पर्जन अकर्स बिकॉज each mode travels a different distance over the same time span. When light travels through the fiber, it spreads to fill all the possible modes or paths through the core. Since each path is a different length, some of the light reaches the receiving end sooner than the others. This leads to pulse broadening. यानी जो मैंने आपसे अभी कहा था कि मल्टीमोड फाइबर में कोर में काफ़ी जगह होती है यानी कि वहाँ पर बहुत सारे पाथ अवेलेबल होते हैं लाइट सिग्नल को ट्रेवल करने के लिए, उन्हीं को हम मोड कहते हैं। और डिफरेंट मोड जब चलते हैं तो वो डिफरेंट लेंथ तय करते हैं और वो रिसीविंग एंड पर कुछ पहले और कुछ बाद में पहुँचते हैं। इसी से पल्स ब्रॉडनिंग या स्प्रेडिंग हो जाती है। द एडजेसेंट पल्सेस विल ओवरलैप at the output and may not be resolved as shown in figure। जो क्रमागत पल्स होती हैं संलग्न पल्स होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं आउटपुट एंड पर और फिर उनको हम विभेदित नहीं कर सकते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये आपकी फील्ड की वैल्यू है। इनपुट एंड पर ये सारी पल्स क्लियर हैं लेकिन जैसे ही ये डिस्टेंस थोड़ी ट्रेवल करते हैं तो ये
स्प्रेडिंग होती है और बॉटम पर ये सारी पल्स ओवरलैप कर जाती हैं और फिर इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, यही पल्स ब्रॉडनिंग है। ओबियसली स्मॉलर द पल्स डिस्पर्जन ग्रेटर विल बी द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी पल्स डिस्पर्जन कम होगी, कैरिंग कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। नाउ वी टेक द सेकंड, दैट इज क्रोमैटिक डिस्पर्जन और इंट्रामोडल डिस्पर्जन। क्रोमैटिक कलर से रिलेटेड है, यानी डिफरेंट वेवलेंथ से रिलेटेड है। द ऑप्टिकल सोर्सेस emit a band of frequencies and there is a propagation delay differences between signals of different frequencies। जो भी ऑप्टिकल सोर्सेस होते हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को एमिट करते हैं, और जब वो किसी फाइबर से होते हुए कम्युनिकेट करते हैं तो उन डिफरेंट सिग्नल्स में जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं पहुंचने में डिले रहता है। दिस कॉजेज ब्रॉडनिंग ऑफ ईच ट्रांसमिटेड मोड, और इसी से हर ट्रांसमिटेड मोड के लिए ब्रॉडनिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक डिस्पर्जन और इंट्रामोडल डिस्पर्जन। इसी को क्रोमैटिक डिस्पर्जन या इंट्रामोडल डिस्पर्जन कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का है। पहला है मैटेरियल डिस्पर्जन और दूसरा है वेव गाइड डिस्पर्जन। तो फर्स्ट वी टेक मैटेरियल डिस्पर्जन। इट इज कॉज्ड बाय ग्लास ऑफ विच द फाइबर इज मेड। ये उसी ग्लास के कारण होता है जिससे खुद फाइबर बना हुआ होता है। एवरी लेजर सोर्स हैज ए रेंज ऑफ वेवलेंथ। हर लेजर सोर्स में काफ़ी वेवलेंथ होती हैं, यानी कि एक रेंज होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ फाइबर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का वो भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल पल्स हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हैंस कॉजेज द पल्स ऑफ स्प्रेड आउट इन टाइम आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इन द फाइबर। और ये बात यहाँ पर साफ है कि जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं किसी ऑप्टिकल पल्स के, उनकी डिफरेंट स्पीड हो जाएगी और इस प्रकार से उनके पहुंचने का टाइम भी, एंड तक पहुंचने का टाइम भी डिफरेंट हो जाएगा, जबकि वो सारे के सारे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। एट शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि जब वेवलेंथ हमारी लेस देन 1300 नैनोमीटर होती है तो स्पीड ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। एट लॉन्ग वेवलेंथ, यानी कि when the wavelength is greater than 1300 nanometer, the speed of short wavelength is greater than speed of long wavelength, but at 1300 nanometer। और अगर फ्रीक्वेंसी अगर वेवलेंथ 1300 नैनोमीटर पर अगर लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, यानी दोनों ही वेवलेंथ की जो वेव चलती हैं उनकी स्पीड सेम रहती है। देयरफॉर 1300 नैनोमीटर इज कॉल्ड द जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ, और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1300 नैनोमीटर को हम जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ कहते हैं। नाउ द सेकंड इज वेवगाइड डिस्पर्जन। It can occur for waves propagating through the optical fibers whose structure is not homogeneous। ये उन फाइबर्स में होता है जिनके के स्ट्रक्चर होमोजीनियस यानी समांग नहीं होते हैं। द अमाउंट ऑफ वेवगाइड डिस्पर्जन डिपेंड्स ऑन द फाइबर डिजाइन, और इस डिस्पर्जन का जो अमाउंट है वो फाइबर डिजाइन पर डिपेंड करता है। डिफरेंट वेवलेंथ कंपोनेंट्स प्रोपेगेट एट स्लाइटली डिफरेंट एंगल्स। जो भी कंपोनेंट होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ के वो थोड़े बहुत डिफरेंट एंगल पर प्रोपेगेट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग।
तो कोर और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1 और μ2, ये उसके डिफरेंस पर डिपेंड करता है। द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फाइबर लाइज between the refractive index of core and cladding which is very close to refractive index of the core। तो जो फाइबर का इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में कहीं लाई करता है और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। वेव गाइड डिस्पर्जन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज नॉट स्ट्रांगली वेवलेंथ डिपेंडेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेवगाइड डिस्पर्जन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कभी भी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रांगली नहीं डिपेंड करता है। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द फाइबर डिस्टेंस, ये फाइबर की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। एज डिस्टेंस इंक्रीजेज वेवगाइड डिस्पर्जन इंक्रीजेज एज शोन इन फिगर। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी वेवगाइड डिस्पर्जन इंक्रीज करता जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। देखिए यहाँ पर छोटी डिस्टेंस है तो डिस्पर्जन कम है, डिस्टेंस बढ़ गई डिस्पर्जन बढ़ गया, और डिस्टेंस और बढ़ गई तो ये डिस्पर्जन और बढ़ गया। तो ये पल्स स्प्रेडिंग विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये डायग्राम है। नाउ द लास्ट part of this topic is total dispersion. It may be defined as the square root of sum of squares of all dispersions। यानी कि ये जितने भी डिस्पर्जन हैं उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। दैट इज डेल्टा टी टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा टी मॉडल स्क्वायर प्लस डेल्टा टी material square plus delta t waveguide square। So it is all about the dispersion in fibers। Thank you so much।